डॉक्टर साहब ये कौन सा स्कैन करवाना है? मतलब सीटी है, एमआरआई है, ये सब लगते तो एक जैसे हैं, इनमें फ़र्क क्या है आखिर? ये सवाल डॉक्टर अतुल अपनी प्रैक्टिस में लगभग हर रोज सुनते हैं। हाँ, और ये सवाल उस गहरी उलझन को दिखाता है जो मरीजों को और उनके परिवारों को होती है। बिल्कुल। जब वो मेडिकल जांच की इस इस दुनिया में आते हैं तो ये होना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, जब सेहत दांव पर लगी हो तो ये भारी भरकम शब्द सीटी, एमआरआई, पेट ये सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं, डरावने भी लग सकते हैं। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे किसी किसी अनजान भाषा में बात हो रही है और आपको बस सिर हिलाना है। हाँ, और इसीलिए मुझे लगता है आज हमारी इस गहन चर्चा का मकसद ही यही है जी। कि मेडिकल इमेजिंग की इस दुनिया से ये जो डर है, जो भ्रम है, उसका पर्दा हटाया जाए। जी। और इसे आसान बनाने के लिए हम 3 शब्दों पर ध्यान देंगे। अच्छा। संरचना, विवरण और सक्रियता। संरचना, विवरण और सक्रियता। यानी स्ट्रक्चर, डिटेल एंड एक्टिविटी। हर स्कैन इनमें से एक में माहिर है। अगर ये 3 शब्द समझ आ गए तो समझिए सारी पहेली सुलझ गई। क्या बात है, तो बहुत अच्छा तरीका है। और आज की हमारी ये पूरी चर्चा जो है वो एक गाइड पर आधारित है। जी। इसका नाम है रेडियोलॉजी डिकोडेड, अ गाइड टू सीटी, एमआरआई एंड पीईटी स्कैन्स। इसमें कैंसर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अतुल, उनके सालों के अनुभव का कह सकते हैं निचोड़ है। हम्म। हम देखेंगे कि डॉक्टर कोई भी टेस्ट यूं ही नहीं चुनते। हर चुनाव के पीछे एक जासूस की तरह सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश होती है। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। देखते हैं कि संरचना, विवरण और सक्रियता की कहानी हमें कहाँ ले जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सीटी स्कैन की। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला नाम है। इसे हम अपनी कहानी का पहला किरदार यानी संरचना का एक्सपर्ट कह सकते हैं। बिल्कुल, ये शरीर का एक तरह से गूगल मैप्स बनाने जैसा है। गूगल मैप्स। हाँ, सीटी स्कैन एक्सरे की तकनीक का इस्तेमाल करता है, पर एक कदम आगे जाकर ये शरीर के अंदर की बहुत सारी तस्वीरें लेता है और फिर कंप्यूटर उन्हें जोड़कर शरीर के आर पार देख सकने वाली डिटेल्ड तस्वीरें बनाता है। डॉक्टर अतुल के मुताबिक कैंसर के शक में ये अक्सर डॉक्टरों का पहला और सबसे भरोसेमंद टूल होता है। भरोसेमंद क्यों? मतलब अगर ये ट्यूमर का पता लगाने में इतना अच्छा है तो फिर हमें किसी और स्कैन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसकी कुछ कुछ सीमाएं भी तो होंगी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार और उपलब्धता। रफ्तार। हाँ, ये स्कैन मिनटों में हो जाता है और ज्यादातर अस्पतालों में मौजूद है। इमरजेंसी में ये जान बचाने वाला साबित होता है। डॉक्टर अतुल एक किस्सा बताते हैं। एक एक्सीडेंट का मरीज था, अंदरूनी चोट का शक था। ओके। अब उस हालत में मरीज को 20-30 मिनट तक एमआरआई मशीन में लेटाना वो नामुमकिन था। बिल्कुल। कुछ ही मिनटों में हुए सीटी स्कैन ने बता दिया कि लिवर में ब्लीडिंग हो रही है ओहो। और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। अरे बाप रे। तो वहां एमआरआई की डिटेल से ज्यादा सीटी की रफ्तार की कीमत थी। वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो इसका मतलब इसका मुख्य काम शरीर की संरचना यानी स्ट्रक्चर दिखाना है। कौन सा अंग कहाँ है, उसका आकार क्या है, और क्या कोई ऐसी गांठ या ट्यूमर है जो वहां नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसका इस्तेमाल 3 मुख्य सवालों के जवाब देने के लिए होता है। पहला, क्या कोई ट्यूमर है? दूसरा, अगर है तो वो कितना बड़ा है और कहां तक फैला है? और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, क्या कैंसर फेफड़े, लिवर या पेट जैसे दूसरे अंगों तक पहुंच गया है? अच्छा। ये जानकारी डॉक्टरों को बीमारी का स्टेज तय करने में मदद करती है, जिसके आधार पर ही पूरे इलाज का नक्शा तैयार होता है। सीटी स्कैन एक तरह से कह सकते हैं शरीर का नक्शा बना देता है, जो बहुत काम का है। जी। पर क्या होता है जब डॉक्टर को उस नक्शे के किसी एक मोहल्ले की हर गली, हर घर को बहुत करीब से देखना हो? मुझे लगता है यहीं पर हमारी कहानी के दूसरे किरदार की एंट्री होती है। विवरण के एक्सपर्ट की। हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा। यहीं पर एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की भूमिका शुरू होती है। अगर सीटी गूगल मैप्स है तो एमआरआई एक हाई डेफिनेशन जूम लेंस है। जूम लेंस। जी। ये एक्सरे का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि शक्तिशाली चुंबक और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। और इसी वजह से ये मुलायम ऊतकों यानी सॉफ्ट टिश्यूज का शहंशाह है। सॉफ्ट टिश्यूज। जैसे कि किन मामलों में एक डॉक्टर एमआरआई को चुनना पसंद करेगा? सोचिए, दिमाग या रीढ़ की हड्डी के बारे में।
ये कितने नाजुक और जटिल होते हैं ना। है ना? हाँ बिल्कुल। तो इनमें किसी भी तरह की समस्या का पता लगाने के लिए एमआरआई से बेहतर कुछ नहीं है। ये नसों, मांसपेशियों, लिगामेंट्स और जोड़ों के अंदर की वो बारीक तस्वीरें दे सकता है जो सीटी पर शायद नजर भी ना आए। अच्छा। डॉक्टर अतुल कहते हैं कि जब सवाल बनावट का हो, अंदर की महीन जानकारी का हो, तो जवाब एमआरआई होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एमआरआई हमेशा सीटी से बेहतर है क्योंकि ये ज्यादा महंगा है, ज्यादा विस्तृत तस्वीरें देता है? तो लोगों में ये धारणा बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। बेहतर जैसा कुछ नहीं होता, बस सही टूल होता है। सही टूल सही काम के लिए। बिल्कुल। जैसा मैंने पहले बताया, इमरजेंसी में सीटी बेहतर है, फेफड़ों की कुछ समस्याओं के लिए सीटी बेहतर है, हड्डियों के बारीक फ्रैक्चर देखने के लिए सीटी बेहतर है। अच्छा। एमआरआई को बहुत समय लगता है। मरीज को एक तंग सुरंग जैसी मशीन में काफी देर तक बिना हिले डुले लेटना पड़ता है, जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता। सही बात है। इसलिए डॉक्टर सवाल के हिसाब से हथियार चुनते हैं। हर कील ठूंकने के लिए सबसे भारी हथौड़े की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये मिसाल तो एकदम फिट बैठती है। तो हमने संरचना सीटी को समझा जो बड़ी तस्वीर दिखाता है, और विवरण एमआरआई को जो सॉफ्ट टिश्यूज की गहराई में जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अनोखे किरदार पर, पेट स्कैन। ये सक्रियता यानी एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। ये बाकियों से अलग कैसे है? ये पूरी तरह से अलग है। इसका फंडा ही अलग है। कैसे? देखिए, सीटी और एमआरआई हमें शरीर की शारीरिक बनावट दिखाते हैं, जैसे किसी शहर की इमारतें और सड़कें। ठीक है। पेट स्कैन हमें ये दिखाता है कि उस शहर के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ पर बिजली सबसे ज्यादा खर्च हो रही है, कहाँ पर सबसे ज्यादा हलचल है। ओह। ये शरीर के फंक्शन यानी काम करने के तरीके को देखता है, सिर्फ ढांचे को नहीं। ये हलचल या बिजली वाली बात बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है मेडिकल भाषा में? स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मेटाबॉलिक रूप से सक्रिय। मेटाबॉलिक रूप से सक्रिय? हाँ, इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर की हर कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, जो उसे ग्लूकोज यानी शुगर से मिलती है। अब जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं जी, इसलिए वे बहुत ज्यादा भूखी होती हैं। वे सामान्य कोशिकाओं के मुकाबले कई गुना ज्यादा शुगर खाती हैं। तो पीटी स्कैन इसी भूख को पकड़ता है? हाँ बिल्कुल, क्या बात है। स्कैन से पहले मरीज को रेडियो एक्टिव शुगर का एक इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा। क्योंकि कैंसर कोशिकाएं भूखी होती हैं, वे शुगर पर टूट पड़ती हैं और उसे अपने अंदर जमा कर लेती हैं। अच्छा। फिर पीटी स्कैनर पूरे शरीर में उन जगहों को ढूंढता है जहां ये रेडियो एक्टिव शुगर जमा हुई है। इन जगहों को हॉटस्पॉट्स कहते हैं, जो दिखाते हैं कि शरीर में कहां-कहां कोशिकाएं असामान्य रूप से सक्रिय हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब इससे ये भी पता चल सकता है कि इलाज काम कर रहा है या नहीं? बिल्कुल, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। सोचिए, कीमोथेरेपी के बाद अगर ट्यूमर में शुगर का इस्तेमाल कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि इलाज असर कर रहा है। मतलब मरीज और डॉक्टर को हफ्तों जो महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता ये जानने के लिए कि एक महंगी और मुश्किल थेरेपी काम कर भी रही है या नहीं। जी नहीं, ये तो गेम चेंजर हुआ। ये सचमुच गेम चेंजर है। और इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल है। डॉक्टर अतुल एक बात हमेशा कहते हैं, उनके पास एक मरीज आया था जिसका सीटी स्कैन इलाज के बाद भी फेफड़े में एक धब्बा दिखा रहा था। ओह, तो परिवार तो चिंता में आ गया होगा। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा कि इलाज ने काम नहीं किया। लेकिन जब पेट स्कैन हुआ, तब क्या हुआ? पता चला कि वो धब्बा ठंडा था, यानी वहां कोई मेटाबॉलिक हलचल नहीं थी। मतलब? वो बस इलाज के बाद बचा हुआ एक बेजान निशान था, स्कार टिश्यू, कोई एक्टिव कैंसर नहीं। अच्छा। उस दिन उस परिवार के चेहरे पर जो राहत थी, वो पेट स्कैन की असली ताकत बताती है। ये कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये किसी के लिए उम्मीद और किसी के लिए डर को खत्म करने का जरिया है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अतुल इस पर भी जोर देते हैं कि पीटी स्कैन कोई जादू की छड़ी नहीं है और ये हर मरीज के लिए जरूरी नहीं होता। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत शक्तिशाली लेकिन विशेष टूल है। इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब डॉक्टर के मन में कोई खास सवाल हो। जैसे कि कैंसर फैला है या नहीं, या इलाज काम कर रहा है या नहीं। हर कैंसर के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसे रूटीन जांच की तरह इस्तेमाल करना संसाधनों और मरीज के पैसे दोनों की बर्बादी है। तो चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखते हैं। हमने संरचना, विवरण और सक्रियता की बात की।
अगर हमें किसी को 1 मिनट में समझाना हो तो हम कैसे कहेंगे? हम डॉक्टर अतुल के 3 सूत्रीय फॉर्मूले पर वापस जाएंगे, जो अब हमें और भी ज्यादा समझ आएगा। ठीक है। सीटी स्कैन, ये हमें संरचना, स्ट्रक्चर दिखाता है। शरीर का नक्शा, कौन सी चीज कहाँ है और कितनी बड़ी है। एमआरआई, ये हमें मुलायम ऊतकों का बारीक विवरण दिखाता है। नक्शे के अंदर की इमारतों का इंटीरियर डिजाइन। हाँ, अच्छा है। और पेट स्कैन, ये हमें कोशिकाओं की सक्रियता दिखाता है। इमारतों में बिजली कहाँ-कहाँ जल रही है। संरचना, विवरण और सक्रियता। जी, ये तीनों मिलकर डॉक्टर को पूरी कहानी बताते हैं। ये फ्रेमवर्क तो अब दिमाग में एकदम बैठ गया है। और इसी से जुड़े कुछ मिथक हैं जिन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। पहला मिथक, जितने ज्यादा स्कैन उतनी बेहतर देखभाल। लोगों को लगता है कि अगर डॉक्टर सारे टेस्ट करवा ले तो सबसे अच्छा है। ये एक खतरनाक सोच है। ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता, सही का मतलब बेहतर होता है। हाँ। हर सीटी स्कैन में मरीज को कुछ रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर हमेशा ये तौलते हैं कि स्कैन से मिलने वाली जानकारी का फायदा रेडिएशन के संभावित नुकसान से ज्यादा है या नहीं। सही बात है। एक गैर जरूरी स्कैन का मतलब है बेवजह का रेडिएशन, बेवजह का खर्चा और बेवजह की चिंता। बिल्कुल। और दूसरा मिथक, जिसकी हमने थोड़ी बात की, सभी तरह के कैंसर के लिए पेट स्कैन जरूरी है। इसका नाम इतना एडवांस लगता है कि लोगों को लगता है इसके बिना तो इलाज ही अधूरा है। जबकि सच्चाई ये है कि कई सामान्य कैंसर के इलाज और फॉलोअप के लिए सीटी या एमआरआई कहीं ज्यादा उपयोगी और पर्याप्त होते हैं। पेट स्कैन का इस्तेमाल बहुत चुनिंदा मामलों में होता है। हर मरीज को इसकी जरूरत नहीं होती और इसके लिए दबाव बनाना ठीक नहीं है। डॉक्टर को तय करने दे कि आपके केस में किस सवाल का जवाब ढूंढना है। और तीसरा मिथक, एमआरआई हर हाल में सीटी से बेहतर है। हाँ, क्योंकि वो महंगा है और फैंसी लगता है। हाँ, सही। पर जैसा हमने चर्चा की, ये सच नहीं है। फेफड़े देखने हैं तो सीटी राजा है। हड्डी की चोट देखनी है तो सीटी का जवाब नहीं। तेजी चाहिए तो सीटी ही काम आएगा। कोई भी स्कैन अच्छा या बुरा नहीं होता, बस हर एक का काम अलग अलग है। इन मिथकों को तोड़ना वाकई बहुत जरूरी है। अब इस पूरी बातचीत को वापस मरीज के नजरिए पर लाते हैं। जब एक डॉक्टर ये स्कैन करवाने को कहता है तो ये जानना कि ये क्यों हो रहा है, ये मरीज को कैसे ताकत देता है? देखिए, जब आप जानते हैं कि कोई टेस्ट क्यों किया जा रहा है, तो आप उस प्रक्रिया का एक डरा हुआ हिस्सा नहीं, बल्कि एक सूचित भागीदार बन जाते हैं। एक सूचित भागीदार? जी। डॉक्टर अतुल के नोट्स के मुताबिक ये स्कैन डॉक्टरों की मदद करके असल में मरीजों की ही मदद करते हैं। ये उन्हें सही इलाज की योजना बनाने में मदद करते हैं, उन्हें गैर जरूरी ऑपरेशन या बायोप्सी जैसी प्रक्रियाओं से बचाते हैं। और इलाज ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इस पर नजर रखने का एक ठोस तरीका देते हैं। मतलब ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अतुल के संदेश का सार यही है। हर स्कैन का मकसद समझना मरीजों को घबराहट से निकालकर जानकारी और ताकत देता है। जब आपके पास जानकारी होती है तो आप बेहतर सवाल पूछ सकते हैं। आप इलाज की प्रक्रिया में एक सहयोगी बन जाते हैं। और जानकारी डर की सबसे बड़ी दुश्मन है। जानकारी डर की सबसे बड़ी दुश्मन है। मुझे लगता है कि आज की बातचीत का ये सबसे बड़ा सबक है। इस चर्चा को खत्म करने के लिए मैं डॉक्टर अतुल की कही एक बहुत ही पावरफुल बात को दोहराना चाहूंगा, जो इस पूरी कहानी का सार है। जी, बताइए। हर स्कैन का अपना एक किरदार होता है। सही टेस्ट सही वजह के लिए। एकदम सटीक, एक लाइन में सब कुछ कह दिया। यह हमें याद दिलाता है कि मेडिकल साइंस में हर चीज का एक मकसद होता है और उसे समझना ही सशक्तिकरण है। यह एक बहुत स्पष्ट और यादगार संदेश है। और जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जी। ये जानकारी सिर्फ स्कैन को समझने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपनी सेहत से जुड़ी बातचीत में एक सक्रिय हिस्सेदार कैसे बने। तो सवाल ये है, इस जानकारी के बाद अगली बार जब किसी मेडिकल प्रक्रिया का सामना हो, तो वो एक सवाल कौन सा होगा जो अब आप अलग ढंग से पूछ सकते हैं, ताकि आपके मन में डर की जगह स्पष्टता ले सके।